मैं बात करने वाली हूँ आज के टॉपिक भिवानी में जो केस हुआ हमारी बहन मनीषा के साथ। क्या गलती थी उस लड़की की, क्या किया था उसने। कभी कभी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चुप रहते हैं ना, लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहते हैं। और हमें इस बार कोशिश करनी है कि कोई भी हमारा फ़ायदा ना उठाए, इनफैक्ट सरकार तक भी, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि कुछ दिन ये लोग हल्ला करेंगे और फिर बैठ जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे और थक जाएंगे। क्योंकि बीते दिनों में बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। इससे पहले कोलकाता में जो हमारे डॉक्टर के साथ हुआ था, डॉक्टर टीचर, क्यों बनेगी एक लड़की डॉक्टर, क्यों बनेगी एक लड़की टीचर। अगर ऐसे केसेस देखेगी तो हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे खुद को, अपने बच्चों को, कि आपको आगे आने वाले टाइम में टीचर या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। क्यों करेंगे वो ये सब पढ़ाई। तो आप समझिए कि हमारा जो समाज है वो कितनी बुरी तरीके से चारों तरफ से फंस चुका है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अनसेफ सिचुएशन में हम सब लोग हैं। हमारी सोसाइटी के लोग ना, हमारे समाज के लोग बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, स्पेशली लड़कियों को। इनफैक्ट आसपास के लोग ही जज कर लेते हैं, रिश्तेदारी जज कर लेते हैं। देखो फलाने की लड़की कैसे टाइट टॉप पहन के जा रही है, देखो कैसे 8 9 10 बजे तक घूम रही है, कैसे कपड़े पहने हैं। बहुत जल्दी अपने व्यूज़ दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, जजमेंटल दे देते हैं एक लड़की के कपड़ों पे, उसके काम पे, उसकी टाइमिंग पे, है ना। बट अब हमारी इस मनीषा बेचारी का क्या कसूर था। ये तो एक टीचर थी, ये तो 18 साल की ही थी। इसने तो पूरे कपड़े दुपट्टे के साथ पहने हुए थे। ये तो घर से बाहर दिन दहाड़े इसके साथ ये सब हो गया। अब आप क्या बोलेंगे। अब कहाँ गए वो लोग जो दूसरे लोगों के बच्चों पर, बेटियों पर, बहुओं पर कमेंट करते हैं। अब वो कहाँ गए। अब वो लोग चुप क्यों बैठे हैं। और कहाँ गई हमारी सरकार। क्यों ऐसे लोगों को इमीडिएटली पकड़ा नहीं जाता और सज़ा नहीं दी जाती। कब तक ये लोग खुलेआम घूमेंगे। कितनी बुरी तरीके से दरिंदगी की है उस बेचारी मनीषा के साथ। उसकी किडनी निकाल दी, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स निकाल दिए, उसकी आंखें फोड़ दी। मतलब कितना घटिया किस्म की मानसिकता वाले लोग होंगे वो, जिन्होंने ये दुष्कर्म उसके साथ किया है। क्या कसूर था उस बच्ची का, क्या कसूर था उस लड़की का, क्या कसूर था आज जो उसके माँ बाप बिलक बिलक कर रो रहे हैं। क्या कसूर है उन सब का। इसमें कसूर है हमारे समाज का, हमारी सरकार का, जो कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। अगर सरकार कदम उठाएगी तो कहीं ना कहीं उससे एक बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी समाज को, तो समाज भी अपनी आवाज़ उठाएगा और आगे बढ़ेगा। पर नहीं, बैक टू बैक केसेस होते जाते हैं, बैक टू बैक। इससे पहले डॉक्टर का केस हुआ था कोलकाता में। लोग मोमबत्तियाँ जलाए, महीनों महीनों खड़े रहे अपना काम छोड़कर, यूथ, बूढ़े बड़े, फिर वो लोग भी थक गए और वो लोग भी बैठ गए। क्या हुआ पता है आपको उस केस का क्या हुआ। कुछ नहीं पता, इसका भी नहीं पता लगेगा। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इनका भी नहीं पता लगे, क्योंकि 6 से 7 दिन तो बीत चुके हैं ना, अंतिम संस्कार भी हो गया। पर ये दरिंदगी क्यों, कब ऐसे लोगों को इतनी गंदी और कड़ी सजा उसी वक्त मिलेगी, ताकि अगली बार कोई भी ये कदम उठाने से पहले डरे और सोचे कि हमारे साथ ये होगा। आज इन लोगों का बल और शक्ति इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये छुप जाते हैं महीनों महीनों और कुछ नहीं पता लगता, और एक टाइम के बाद केस बंद हो जाता है या लोग उसको भूल जाते हैं, या केस चलता रहता है पर होता कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं आता है। क्या कसूर था उस लड़की बेचारी मनीषा का। आपको लगता है जितनी भी औरतें ये सब देख रही हैं, क्या हम लोग सेफ हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सेफ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक संस्कारी घर की लड़की, पढ़ी लिखी, एक कॉलेज में फॉर्म ही तो लेने गई थी, आगे कुछ जिंदगी में बनना चाहती थी, उसके तो सारे सपने सब खत्म हो गया। किसकी वजह से, कुछ दूसरे लोगों की वजह से। वो अपनों से लड़कर अपने लिए स्ट्रगल कर सकती है, बट जब दूसरे ही जानवर बन जाए तो फिर वो क्या कर पाई होगी बेचारी, कुछ नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस टॉपिक पे आवाज़ उठाए, समाज में ये मैसेज दे कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी गलती दोबारा ना हो। क्योंकि आज मनीषा है, कल कोई भी हो सकता है। प्लीज़ इस टॉपिक पे बोलिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत गलत हुआ है उस बेचारी के साथ, समझिए इस चीज़ को। और मैं यही बोलूँगी कि जब मनीषा को न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप के दिल में भी एक संतुष्टि आएगी। उनकी बेटी कभी वापस नहीं आ पाएगी, पर कम से कम उनकी एक आत्मा को शांति रहेगी कि हमारी बेटी को न्याय मिला।
समाज में वो प्यार से रह पाएंगे, वरना हर दिन घुटेंगे कि हमारे लिए समाज ने, सरकार ने, किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ पे बोलिए। जब आप मिलके, हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। थैंक यू।